क्यों कहती है दुनिया नारी कमजोर है? आज भी नारी के हाथों में घर की बागडोर है। मैं विकास त्रिपाठी, क्या कहती है कुरान में आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने स्टूडियो में मौजूद स्वामी जी का भी एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जय हिंद। स्वामी जी, कुरान में लिखा है महिलाएं मस्जिद में जा सकती हैं। जी महिलाएं मस्जिद में जा सकती हैं और नमाज अदा कर सकती हैं। जी, इस बातों पे थोड़ा गौर जानना चाहूँगा। देखिए, कुरान में ये कहीं भी नहीं पिन पॉइंट लिखा हुआ कि नारी मस्जिद में जा सकती है महिला। एक तो ये ध्यान देने की बात है। बिल्कुल। बातें तो 100 अफवाहें 100 फैलती हैं बाजार में, हर बात की बहुत बातें आ जाती हैं। तो एक तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि नारी मस्जिद में जा सकती है। देखिए, सऊदी अरब वगैरह जो कस्टोडियन ऑफ इस्लाम हैं, जो जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, कस्टोडियन मतलब जो इस्लाम के मालिक कह लीजिए, वहाँ पर महिलाएं मस्जिद में जाती हैं। ईरान, इराक, कई कंट्री से जाती है। इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ एशियन कंट्री में ट्रेंड ऐसा है कि यहाँ महिला को मस्जिद में जाना मना कर रखा है, जबकि एक्चुअल बेस इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है। महिलाएं मस्जिद में जा सकती हैं। और नारी के लिए तो जितने हक कुरान ने दे रखे हैं, इतना तो आपको किसी पिछली चर्चा में बताया है कि नारी के लिए जितना इस्लाम, कुरान कह रही है, इस्लाम तो खैर इस्लाम अलग है, कुरान अलग है, बार बार बताया जा रहा है। इस्लाम अगर उत्तर में है तो ये साउथ में है, पूरब और पश्चिम का फर्क है मान लीजिए। तो नारी के लिए ऐसा कहीं नहीं है। नारी जो है जा सकती है मस्जिद में, मगर ये कहीं रिटर्न नहीं है। स्वामी जी, रियल मीटिंग विथ गॉड 3 में जी आपने एक सवाल का जवाब में लिखा है कि कुरान खिचड़ी है। फिर आपने अभी हाल में एक जगह आपने कहा कि कुरान खीर है। अच्छा। इस बातों को थोड़ा जो है हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप ही कंफ्यूजन है कि कुरान खिचड़ी है या खीर है, तो फिर हम क्या समझें? अच्छा, ये बात जो है, ये रियल मीटिंग विद गॉड जो हमारी एक सीरीज थी, उसमें तो एपिसोड्स नहीं बन रहे। उसमें तो जो शुरू में बातें बताई थी इस घटना को लेकर कि एक व्यक्ति को, ब्राह्मण व्यक्ति को 6 अक्टूबर 2016 को वो अपने घर गया, नवरात्रे चल रहे थे, फलाहार किया, उसके बाद सोने लगा तो जैसे ही लेटा एक उसे झटका लगा और रियल में बॉडी सहित वो कहीं पहुंच गया। फिर उसने एक विस्फोट देखा, धुआं ही धुआं। फिर उसके बाद एक फूल का निर्माण हो गया। फिर एक उस फूल से 2.5 गुना बड़े व्यक्ति से वो मिला। तो वो उसे फिर बाद में कुरान पढ़ने के बाद समझ पड़ी कि अच्छा, ये ब्रह्मांड बना, ये ईश्वर थे, वही अल्लाह, वही महादेव। तो देखिए, जब उसने कुरान पढ़नी शुरू की शुरू में, तो कुरान, क्योंकि कुरान एक ऐसी, पहले भी बताया जाता है कि देखिए रामायण गीता क्या है। रामायण में तो एक स्टोरी है, उस स्टोरी की व्याख्या आप कैसे भी कर लीजिए। गीता महाभारत क्या है, एक स्टोरीज हैं। स्टोरीज की आप व्याख्या कर लीजिए कि दुर्योधन ने चीरहरण किया तो वो किया, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में दिया तो दिया। अब वो उपदेश के 100 तरीके बन सकते हैं, 100 मायने बन सकते हैं। दुर्योधन ने चीरहरण किया, इसको 100 तरीके से 100 बाबा डिफाइन कर सकते हैं, बड़े मार्मिक तरीके से भी, बड़े हंसी मजाक से भी, बड़े इमोशन से भी। मगर कुरान एक ऐसी किताब है कि कुरान, आप जैसे पहले आपको एक बताया था कि जब पहली आप 150 आयतें पढ़ेंगे, कुरान में 114 चैप्टर्स है टोटल, तो पहले जब 10-5 चैप्टर पढ़ेंगे, तो जब अगले पढ़ेंगे, तो फिर जब पिछले पढ़ेंगे, तो आपको कुरान 10 की 20% समझ आएगी, पिछले 20 समझ आएंगे। फिर जब आगे जाएंगे, आगे फिर पढ़ेंगे, तो फिर लौट कर आएंगे तो पिछले 30% समझ आएंगे। फिर आगे जाएंगे तो फिर पीछे लौट कर आएंगे। तो कुरान क्या है कि पीछे की आयतों को आगे वाली सर्टिफाइड करती है, आगे की आयतों को पीछे वाली सर्टिफाइड। कुरान एक ऐसी किताब है कि वर्ल्ड का बड़े से बड़ा स्कॉलर, बड़े से बड़ा, आज भी अगर कोई कहे कुरान का मुझे पूरा ज्ञान है, तो वो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में एक से एक स्कॉलर बैठे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का स्कॉलर है, इंजीनियर है वो, तो उसने कहीं ये क्या करते हैं, एक दूसरे बाबा को काट करते रहते हैं। वीडियो आजकल तो ये चल पड़ी बवाल, जो चल पड़ा इंटरनेट, इस पे हर आदमी एक दूसरे को बुरा बता रहा है, हर आदमी एक दूसरे को अपने आप को सुपीरियर बता रहा है। तो उसमें किसी में वो व्यक्ति कह रहा है कि वो देख रहा था जब उसमें, तो उसने रोने पीटने का, किसी बाबा ने स्यापा करने का, जो अपने आप को मारते पीटते नहीं है, इसका उसने कहा जी ये करते हुए आए। तो वो इंजीनियर साहब उसको काट रहे कि नहीं, रोने पीटने के तो कोई
कुरान में कोई ऐसा आ ही नहीं रहा। जबकि यूसुफ के भाई वगैरह जब कुएं में उसको फेंक कर आए, एक चैप्टर में एक आ रहा है, उसमें वो फिर रोते पीटते घर आते हैं। तो कुरान एक ऐसी चीज है कि अब एक गालिब कमाल है, वो बहुत बड़ा स्कॉलर है, यूट्यूब का ब्लॉगर है, उसके भी हजारों लाखों फैंस हैं। तो वो कुरान की जब बातें बताता है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो वो कहता है कि कुरान में कई बातें नहीं है, जैसे बर्फबारी की बात, शेर चीते की बात, ये वो, तो कुरान में बर्फबारी की बात है। अब देखिए इतने बड़े बड़े स्कॉलर है जिनके आगे वर्ल्ड का कोई आदमी टिक नहीं सकता, वो गलतियां खा रहे हैं कुरान में, इतना कुछ होने के बावजूद। तो देखिए कुरान में एक आयत आती है एक जगह कि जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत उतार देते हैं तो अल्लाह ही जानते हैं कि कब कौन सी आयत कब उतारनी है, वो अल्लाह को ही उसका ज्ञान है। तो देखिए एक ही आयत को जब आपने पढ़ा, अब आपने पढ़ा उस आयत को, तो उसके बाद वो आयत आपको जब आगे पढ़े तो आपको उसका मतलब कुछ और सब डिफाइन हुआ। तो ये सूरह 16 की 101 नंबर कुछ ऐसी आयत है। तो उसमें क्या है कि जब आप कुरान का आपको एक बात बता दी कि कुरान जो है, कुरान जो भी धर्म मानवता के खिलाफ खड़ा होगा, कुरान उस धर्म को ध्वस्त कर देगी। तो अब आपको इस प्लेटफॉर्म से यही बताया जा रहा है कि कुरान अब इस्लाम को खत्म कर देगी। जो वर्तमान इस्लाम चल रहा है इसको कुरान खत्म कर देगी। तो देखिए ये जब पिछली वो वीडियो हटाई जा सकती है जिसमें कुरान को खिचड़ी बताया गया, हटाई, मगर नहीं, वो नेट पे वीडियो चल रही है, उस पे आज भी वो वीडियो चल रही है। पिछली में खिचड़ी बताया जा रहा है, अगली में खीर बताया जा रहा है। तो ये तो कुरान में खुद ही अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत का मतलब बदलते हैं तो फिर आगे कहते हैं कि ये इनकारी कहते नहीं है, तुम बात खुद बना लाए हो। तो देखिए कुरान एक बहुत बड़ा चमत्कार है धरती पे। कुरान एक ऐसी किताब है कि हजारों लाखों साइंटिस्ट बैठकर इस पे मैथमेटिक्स के साथ इसका अध्ययन करें तब भी ये पूरी अध्ययन नहीं हो पाएगी। तो वो बात सत्य है कि पहले खिचड़ी बताया जा रहा था, अब खीर बताया जा रहा है, और हो सकता है आगे इसे जो है काजू बादाम का हलवा बताया जाए, उससे आगे कलाकंद बताया जाए, उससे आगे ये मतलब लौंज की बर्फी बताई जाए 5,000 रुपए किलो वाली। तो कुरान अपने आप में जब खुलती चली जाएगी तो इसके बहुत रहस्य खुलेंगे। आपने तो जो इतनी मिठाइयों का नाम ले लिया कि मुंह ऐसे ही मीठा। हाँ, तो बस कुरान अपने आप में मिठाई है बहुत बड़ी। स्वामी जी, ईश्वर की बनाई धरती पे, जी, ईश्वर की बनाई धरती पे कहीं गलत तो कहीं सही, जी जी जी, कहीं अज्ञान तो कहीं ज्ञान, जी, इसका रहस्य जानना चाहूंगा। देखिए ज्ञान और अज्ञान जो एक काल का जो किया जा रहा है ना, डिफाइन ज्ञान और अज्ञान काल, तो इस्लाम के अंदर ज्ञान और अज्ञान काल यूं चल रहे हैं कि ये लोग कहते हैं जी प्रॉफिट मोहम्मद साहब से पहले अज्ञान काल था। अच्छा, बाइबल वालों ने अपने ईसा मसीह को पॉइंट आउट कर दिया, उन्होंने कहा जी ईसा मसीह से पहले अज्ञान काल था। ठीक है, ये एक प्रथा चली आ रही है। ईसा मसीह से पहले मूसा वालों ने कह दिया जी हमसे पहले जो था वो ज्ञान काल था। जबकि देखिए ज्ञान और अज्ञान काल क्या है, यहूदी कहते हैं कि हमारा एक नबी आना है, वो पहला भी वही है आखिरी भी वही है। तो देखिए ज्ञान और अज्ञान काल का आज कौन सा युग है? रोबोटिक साइंस चल रही है, जापान में बैठा डॉक्टर अमेरिका में ऑपरेशन कर रहा है वो रोबोट से, जीपीएस कंट्रोल्ड कारें आई हुई हैं, और सैटेलाइट और फ्यूजन एनर्जी, और मार्स पे हमारे वो चल रहे हैं। हम लोग 3-4 लाइट ईयर तो हमारे स्पेस के वो सब एक्सप्लोरर वो जो जा चुके हैं, वो कौन से उनका नाम है। तो देखिए धरती पे जितनी साइंस है इस वक्त, मतलब कंप्यूटर्स, इंटरनेट, मोबाइल और क्या क्या चीजें हैं गजब की। आप कंप्यूटर्स में देखिए क्या क्या चीजें आई हुई हैं। तो ये जो है ये है ज्ञान काल, ये है ज्ञान काल, जिसको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अपने अपने मतलब से अपने अपने स्वार्थ से बोल देते हैं जी मोहम्मद साहब से पहले ज्ञान काल था, अब ज्ञान काल है। तो ज्ञान काल तो अब है। अब जो हमारे हाथ में साइंस है, आपके हाथ में एक मोबाइल है, आप धरती की किसी भी बात को अभी बताया जा रहा है, आप चेक कर लेंगे कितनी बड़ी ये बात है। कोई भी गाना आप चाहें वो आप निकाल लेंगे, कोई पिक्चर निकाल लेंगे, किसी के बारे में चंद्रमा पे कितने पत्थर विजिबल हैं अभी आप देख लोगे। तो ज्ञान काल तो ये है। यहां पर अब जो व्यक्ति आया है 6/10/2016 को, जो ब्रह्मांड घूम कर आया, उसने अब जो बातें बतानी है इस प्लेटफॉर्म से बातें बताई जा रही हैं संसार को। तो ये बातें अब जब फैलेंगी समाज में, नेट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू, तो हमारे पीएनआई न्यूज चैनल, हाँ आपके पीएनआई न्यूज चैनल, तो वो तो कुरान कह रही है कि जो जो मेरा काम करेगा, अल्लाह कह रहे हैं जो जो मेरा काम करेगा उसको एक दिन फल मिलेगा। मेरे पैगाम को फैलाने वाला, मेरे पैगाम को समाज में देने वाले को मैंने फल देना है। तो पीएनआई को तो रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है। वो तो
हमारे व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे हैं स्वामी नहीं, जी। व्यूअर्स देखिए, आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे, वो हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। कुरान कहती है कि हर चीज का वक्त मुकर्रर है। अजाब आना है मुकर्रर है, क़यामत आनी है मुकर्रर है, लाइफ आपकी मुकर्रर है। किसी दुश्मन को भी अल्लाह कहते हैं जब जिएगा जितना जिएगा, अच्छा बुरा आदमी सबके लिए सब टाइम फिक्स है। तो आप देखिए ज्ञान और अज्ञान काल का ये है कि अल्लाह अपने नबी को, ये जो मोहम्मद साहब आए, ये जो पुराने नबी आए, अल्लाह अपने नबी को कब भेजेगा? वो लैट्रिन के बाद पत्थरों से धोते थे उस जमाने में भेजेगा, या वो मर्सिडीज और जगुआर और लिमोजिन के जमाने में भेजेगा? अल्लाह अपने नबी को एक जगह, तो ये मिस्र में तो एक कहावत ऐसी है कि ये पूरी कायनात का निर्माण ही अल्लाह केवल अपने नबी के लिए करते हैं। अल्लाह जो अपने रसूल के लिए पूरी ब्रह्म कायनात को बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय धर्म के अनुसार और क्रिश्चियनिटी के अनुसार कि भगवान खुद आते हैं धरती पे एक मानव रूप में, वो एंजॉय करते हैं सब कुछ। तो देखिए भगवान अपने अपने रसूल को कब भेजेंगे? और ये बात अलग है कि वो ना लिमोजिन चलाएगा, ना वो जगुआर चलाएगा, ना वो कुछ करेगा, वो आनंद जरूर लेगा। जैसे संत कहते हैं कि समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों का आनंद लें, अंदर गए तो फिर तो बड़े लफड़े हैं। नहीं, तो वो है। तो ज्ञान काल और अज्ञान काल एक्चुअल में ये है कि अब ज्ञान काल में जो बंदा आएगा तो इसको मैसेज को स्प्रेड करेगा। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यहूदी, वो सब अपने अपने नबियों से बिफोर को अज्ञान बता देते हैं, बाद को ज्ञान बता देते हैं। जबकि ज्ञान काल ये है, और इस वक्त वो व्यक्ति आया और वो व्यक्ति अपना काम, और आज नहीं तो कल ये खबर बनेगी। तो हम ये मान के चलें कि अगर ये बातें स्प्रेड होती है, ये बातें फैलती हैं जी, तो ये मक्का, मदीना, काबा, ये सब क्या इनका पैकअप हो जाएगा? नहीं, देखिए इनका ये तो खैर बिल्कुल नहीं पैकअप होगा, क्योंकि देखिए बरकत वाली जगह एक नहीं है। कुरान के मुताबिक ही बरकत वाली जगह कई हैं। जैसे इस्लाम तो कहते हैं जी पूरी धरती का सेंटर मक्का काबा है। अच्छा। वृंदावन कहते हैं जी पूरी धरती का सेंटर हमारा है, वहां रथ यात्रा निकलती है जो सोमनाथ, वो कहते हैं जी जगन्नाथ हमारा है सेंटर। सिख कहते हैं जी अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है पूरी धरती का सेंटर। देखिए ऐसा कभी नहीं होगा, पैकअप किसी का नहीं होगा। और उल्टा आप अगर कुरान को जाएंगे तो कुरान में अल्लाह कह रहे हैं कि मूसा को एक जगह आवाज देते हैं, जो तूर की घाटी है, तुआ की घाटी है, बड़ा मुकद्दस, बड़ा पवित्र मुकाम है, जूतियां उतार कर यहाँ आओ। तो अल्लाह उस जगह को बड़ा मुकद्दस बता रहे हैं। वहीं सामरी एक जगह कह रहे हैं कि फरिश्ते अभी यहां से निकले तो मैंने उस जगह को वो पवित्र बता रहा है। वहीं अल्लाह कहते हैं कि फिर एक बड़ी पवित्र जगह पर मैंने इस मन्नू की किश्ती को ठहराया, जूदी पहाड़, लेकिन नाम आ रहा है उस जगह का। अल्लाह कहते हैं ये बड़ी पवित्र जगह है। फिर सुलेमान ने अपनी बनाई मस्जिद, वो पवित्र जगह है। फिर काबा, जो अल्लाह कहते हैं काबा की जो दीवारें उठाएगी, पवित्र जगह है। तो ये जो है ना, ये बात नहीं बनेगी, वो किसी का कोई पैकअप ही नहीं होगा, ये सारी पवित्र जगह है। और उल्टा इसमें एक डी कोड और एक आयत और खुल जाएगी जब ये खबर बनेगी। ये खबर बनेगी तो एक बार को इस्लाम के खिलाफ हवा बनेगी, पूरा वर्ल्ड इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा, इस्लाम की खिल्ली भी उड़ेगी, मजाक भी उड़ेगा कि लो जी एक पैगंबर के ऊपर ये लोग चलते रहे, और वो पैगंबर का अब ये खुलासा हो गया कि वो पैगंबर असली की तो, आखिरी की तो बात छोड़ो, असली पे भी हाशिए में आ जाएगा मामला। तो उसमें एक आयत आती है एक जगह कि फिर मेरे गंभीर रोगों को ठीक कर और अल्लाह मेरे जो बिछड़े हुए हैं मुझे वो मिलवा। फिर अगली आयत में अल्लाह कहता है फिर मैंने जितने उसके बिछड़े थे उतने तो रिश्तेदार दे दिए, उतने ही उसको और दे दिए। तो वो आयत यहां डिकोड हो जाएगी कि जब पूरे इस्लाम का धमाका होगा और पूरा वर्ल्ड इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा, मक्का मदीना की वैल्यू कम हो जाएगी, लोगों की नजरों में यह सब हो जाएगा, उसके बाद जब इस्लाम की बातें संसार के सामने आएंगी और अल्लाह ही निकलकर पटल पर सामने आएंगे, तो फिर इसके बाद इस्लाम में रिफॉर्म होगा। उसके बाद मक्का में वो आयत डिकोड हो जाएगी कि जितने पहले तो उतने ही मैंने अपनी तरफ से और दिए। यानी पूरा वर्ल्ड फिर मक्का पे ट्रैवल करने जाएगा, पूरा वर्ल्ड काबा को देखने जाएगा, तो ये आयत भी डिकोड हो जाएगी। कभी भी कोई भी पैकअप किसी का नहीं होगा। यू आर अमेजिंग, यू आर ब्रेव एंड यू आर स्ट्रांग। इन्हीं बातों के साथ हम आज का ये चैप्टर और कुरान की बातों को समाप्त करना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यूं ही प्रशंसा और अपनी बातों से आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।